ਪਿਛਲੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ भी मार ਜਾਂਦੇ, दुनिया ਤੇ नहीं रहने देना। बड़ा बेटा मेरा वही था, बहुत मैंने मेहनत कर करके उसको पढ़ाया जी। घर झाड़न वाले मेरे चाचे के बेटे 5 और एक मेरे ताए का बेटा और ताया और एक मेरा भाई। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। फांसी लाना चाहिए कि मेरा बेटा बेदर्दी नाल मार देता ने। आपके यहाँ औलाद होने वाली थी, आपके शोहर को कितनी खुशी थी कि आपके यहाँ औलाद होने वाली है, क्या जज्बात थे उनके? बहुत खुश थे हमारे शोहर। बड़ा जालिम सी जी, उन्हें आगे बच्चे दी यार भैन दा घर उजाड़ के जी जनाब चला गया। पहले जी पेट ते लगे ने, एक नाला ते लग गया जी, एक पट ते लग गया, आंख से लगा है, अख ते लगे ने जी फायर होने ते पिछली है कमर जेड़ी सारी फायरां नाल जी उन्होंने पार दी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन के नवाही गांव में। नाज़रीन, यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक लड़के ने अपनी ही बहन का हंसता बंसता घर उजाड़ दिया। अपने बहनोई को बड़े बाज़ार में सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, कत्ल होने वाले लड़के के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि लड़के को क्यों कत्ल किया गया, इनके बेटे को, और आखिर क्या वजह थी कि इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद मेरा नाम है जी। अब्दुल मजीद साहब, बताइएगा कि भरे बाजार में आपके बेटों को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है, क्या वजह थी, क्यों कत्ल किया? वजह जी है जी, मैं बेटी बेटे की शादी उनके साथ की थी, मंगनी हो चुकी थी। उनके बेटे ने जवाब दिया भी मैं शादी नहीं कर सकता, और उनकी बहन ने और मेरे बेटे ने आपकी मर्जी से आपकी शादी करते। अच्छा। वो भाई आया उनका, थोड़ी देर बाद वर्षे माह गुजरे। अच्छा। वो बैग बनाने गया जी, ते वो बना के तो उत्थे बैठे ने 2 मिनट ते रोड दे के मगरों गया जी, उन्हें फायरिंग शुरू कर दी कि मेरे बेटे को मार दी ऐसी हलाकत जी। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 25 साल हो गई जी मेरे बेटे की उम्र, नौजवान 25 साल की उम्र। कितने लोग कत्ल करने के लिए आए थे? वो अकेला था या उसके साथ और भी लोग थे? अकेला था जी, अकेला था। किस तरह कत्ल किया उसने? कत्ल किया जी, उन्हें आए ने इथों गया चला है, पिछली बैक साइड तो उन्होंने फायर मारे गया। पहली मैगजीन के फायर उन्हें पिछली साइड ते मारे ने सारे। वो डिग पिया मुँह दे मुँह। आ जोड़े लोग सी बकाया उथों नस गए ने, चले गए ने। फिर उन्हें सीधा किया गया जी, सीधा करके उन्हें मैगजीन लोड की, दोबारा मैगजीन करके लोड के उन्हें सारों उस मैगजीन नाल को छड़िया जी। सारे 11 फायर उस बच्चे दे उन्होंने जी लगाए गए। कहाँ कहाँ फायर लगे? वो पहले जी पेट ते लगे ने, एक नाला ते लग गया जी, एक पट ते लग गया, आंख से लगा है, अख ते लगे ने जी फायर उन्हें ते पिछली है कमर जेड़ी सारी फायरां नाल जी उन्होंने पार दी सी। ते मौके ते जदों मैं पहुंचा बस जी मेरा बच्चा खत्म हो चुका सी। कोई मेरी ऐसी उन्हें नाल गलबात नहीं हुई कि मैं बच्चे मावे नूं पूछ लवां जी की हालात है। गरीब आदमी हूँ जी, मैंने तफस चाहिए और इस जेड़ा इंदा कत्ल दा नतीजा जेड़ा कत्ल मैनू चाहिए कि उन्हें फांसी लगना चाहिए उस बच्चे नूं कि जा गया कि ऐसा काम ना करे, किसी नाल जास्ती ना करे। आपके बेटे के बच्चे भी थे? बच्चा जी पैदा होने वाला है जी, मेरे अच्छे बच्चा बेटे भी का। होने वाला था। हाँ जी, पैदा मतलब के बच्चे की खुशी भी नहीं देख खुशी सका। भी नहीं आपके बेटे की देख सकिया जी। इतना जालिम था इतना वो जालिम, कातिल। बड़ा जालिम सी जी। उन्हें कि- आपके बच्चे दी यार जी भैन दा घर उजाड़ के जी जनाब चला गया। आगे समझ मेरा लिहाजा मैंने तफस मिलना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये फांसी लगना चाहिए, ऐसा काम अगर तो नहीं होना चाहिए। कत्ल करने से पहले भी उसने कोई धमकियां वगैरह दी या कोई कत्ल करना चाहा उसने? नहीं, धमकी इत्थे आंदे जांदे रहे ने जी, ऐसा कोई मसला नहीं सी भी मेरे बच्चे नूं उन्होंने धमकी शमकी दा आंदे जांदे रहे ने। लेकिन जी धमकी लग जाती तो असीं आपदे बच्चे नूं किसी पासे टोर दिंदे भी बेटा जा तू, मैं तू बर्दाश्त नहीं हो सकता, गरीब आदमी हूँ। लेकिन वो चान चक उन्होंने मौजू सी जी इस काम ते, लेकिन उन्होंने टाइम ही ऐसा बनाया कि मौके ते आन के भी असीं जान से उन्हें मार सकीए। मौके पे डेथ हो गई है? मौके ते डेथ हो गई जी, 1 मिनट का साहब नहीं आया जी। कितने बेटे थे आपको? 3 बेटे जी। तीसरा वही बेटा था जो तीसरा बड़ा बेटा मेरा वही था, बहुत मैंने मेहनत कर करके उसको पढ़ाया जी। कितना पढ़ा हुआ था? 12 जमात कराइया जी, नौकरी का वसायल बना रहा था।
पर लेकिन मेरे बेटे को कुछ हासिल नहीं हुआ जनाब। पिछली साइड पे जो आदमी थे, मैं पुलिस को पूछ रहा था कि मैंने उनका भी डर है, वो चला गया, ये पिछले उस उनकी बेगम नूं ना कोई वजह पहुँचा सकन, लेकिन पुलिस ने मैंने कोई उनका जी कोई नहीं दिता, इशू भी है फलाने बंदे ने या फलाने ने, मैं उस तो अच्छा, तो वो उनको मतलब उन्होंने धमकी दिया कि लड़की को भी मार देंगे? हाँ जी, वो जो पिछले जो उनके चाचे के बेटे हैं जी। उन्होंने धमकी दी है कि ऐसी उसकी बेगम को भी मारेंगे जी, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ जी, बर्दाश्त नहीं, मेरा हक मैंने मिलना चाहिए। नाज़रीन, उस नौजवान की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है, क़यामत बरपा है इस घर पे। माँ जी बताइएगा कि आपका नौजवान बेटा जिसके घर खुशी भी आने वाली थी, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहेंगे? आपका बेटा ना बेदर्दी से मार दिया गया है। मेरा मोहम्मद अरशद किसी का नुकसान नहीं करता सी, बहुत अच्छा बेटा मेरा मोहम्मद अरशद, दुनिया आखण वाली। उसका सानू उवें ही वेखना, इंसाफ चाहिए, मोहम्मद अरशद का इंसाफ चाहिए मैनू। किवें मेरा बेटा मारिया गया उवें ही उन्हें फांसी लग जाना चाहिए। असीं गरीब हैं, साडा गरीबां दा बेटा है, साडा कोई सहारा नहीं। साडा बेटा आपको पता था कि आपका बेटा आपसे दूर चला गया? नहीं पता सा, आपनू नहीं पता सा भी मेरा पुत्र मैनू छड्ड जाएगा। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਕੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਸਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। मेरा बेटा मोहम्मद अरशद, इंसाफ चाहिए। आपका बेटा, आपके बेटे की औलाद होने वाली थी, वो हाँ। आपको क्या कहता था कि आपका पोता आएगा, पोती आएगी, तो क्या हाँ। खुशियाँ आएंगी? बहुत बहुत दिल खुशियाँ में गम में खुशियाँ तब्दील हो में गम च तब्दील हो गई। बेटा वो देवे, अल्लाह बेटी देवे। पिछे भी धमकियां लांदे ने, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। फांसी लाना चाहिए, कि मेरा बेटा बेदर्दी नाल मार दिता ने, ਉਹਨੂੰ भी फांसी लगे। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि आपके बेटे के साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, सरेआम बाजार में उसे कत्ल कर दिया गया है, तो लोगों ने रोका नहीं उसे कि यार तुम्हारा मतलब बहनोई है, क्यों मार रहे हो? लोगों ने कुछ नहीं कहा? वो जी जिस मौके ते पहुंचे है उस वेले जिस वेले फायरिंग उन्हें शुरू की जी, सब लोग चले गए, नस गए, भज गए। अच्छा, ऊंची ऊंची बुलारा किया उन लोगों ने, कोई मेरे आगे ना आया, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। आगे समझ के अकेला थी, पहले उन्हें मुद्दा करके फायर लगे ने, फिर उन्हें सीधा करके फायर लगाए ने, कोई आदमी सब चले गए जी फायरिंग तो डरते, कोई नेड़े उस बच्चे नहीं लगा। जो फायरिंग तो बाद आए ने। काम क्या करता था आपका बेटा? काम मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करके सानू भी पाल रहा था, तो ये आपके बच्चे भी सांभ रहा था। मेहनत मजदूरी करता सी, दिहाड़ी दप्पा करता सी, जिन नौकरी के वसैल दे मगर सी, लेकिन उन्हें मिली नहीं सी, क्या भजा फिरदा। जब ये मियाँ बीवी आपस में खुश थे, तो फिर उनको क्या मसला था, क्यों वो इस तरह की वो रंजिश करते थे? मियाँ जी उन्हें मगर बंदे सन, कोई चुप थल वाले भी तुसी ये काम कर दिओ, ये तुहाडी दुनिया ते जिहड़ी है तुहाडी मिसाल कायम हो जाएगी। गरीब ने ते एक एक करके उन्हें जनाब मेरी जेड़ा ना मार के मेरे बेटे को तबाह कर दिया। नाज़रीन, उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं कि देखें कि एक वालिद उसके सामने उसका नौजवान बेटा चला गया, जिससे उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी कि उन्हें तालीम दिलवाई और उम्मीदें लगाई कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख कर जो है वो नौकरी करेगा, अफसर बनेगा, लेकिन देखें कि अब इनके दरमियान नहीं है। इंतहाई अफसोस है, बहुत ही जुल्म हुआ है इन पर। नाज़रीन, तो उस नौजवान की अहलिया, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि कत्ल करने वाला उनका भाई था, तो आखिर वो क्या चाहती हैं कि वो उनके शोहर को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनकी खुशी आने वाली थी वो उजाड़ दी हैं, खुशी को गम में तब्दील कर दिया गया। उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। जी नाज़रीन, तो कत्ल होने वाले नौजवान की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके भाई को क्या इनके साथ दुश्मनी थी कि इनका खस्ता बस्ता घर जो है वो उजाड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि आपके शोहर को आपके भाई ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है, क्या वजह थी, क्यों कत्ल किया गया? कोई वजह भी नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मेरा और मेरे भाई का हट्टा होया था जी। उसके बाद उन्होंने खुद जवाब दिया था
اور ہم نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. اچھا. شادی کرنے کے بعد کار جاڑن والے میرے چاچے کے بیٹے 5 ہم، اور ایک میرے تائے کا بیٹا اور تایا اور ایک میرا بھائی. اچھا. یہ چاہتے تھے کہ آپ کا گھر نہ بسے، انہوں نے اجاڑا آپ کا گھر. ہاں جی. تو آپ کے بھائی نے قتل کیا ہے، اس سے پہلے بھی اس نے کوئی دھمکیاں وغیرہ دی تھی قتل ہاں کرنے؟ جی دھمکیاں دیتے تھے ہم، لیکن ہم نے کبھی کچھ سوچا نہیں تھا. جو میرے چاچے کے بیٹے تھے وہی کروانے والے ہیں قتل. اچھا. میرے بھائی وہ نے کیوں کیا. قتل کروانا چاہ رہے؟ وہ میرا گھر نہیں بستا دیکھتے تھے. اچھا. وہ یہاں پر خوش نہیں تھے کہ آپ کا رشتہ یہاں پہ ہوا؟ جی. اچھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کو اب کیا سزا ملنی چاہیے؟ اسے کڑی سی کڑی سزا ہو، پھانسی ہو، اور جتنی جیسے میرے شوہر کو اور خامد کو مارا گیا ویسے ہی انہوں سب کو مارا جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز میں اس طرح کے معاملات میں صلح وغیرہ ہو جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، کل کو پھر آپ اس طرح کے معاملات تو سامنے نہیں، بالکل بھی صلح نہیں کریں گے. اچھا. یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، آپ کے شوہر کو کتنی خوشی تھی کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، کیا جذبات تھے ان کے؟ بہت خوش تھے ہمارے شوہر. کیا کہتے تھے آپ سے؟ وہ کہتے تھے ہماری خوشیاں واپس آ جائیں گی، ہمارے بچے بھی ہوں گے اور ہم بھی ساتھ. کیا کیا سوچا ہوا تھا کہ سب جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ بہت کچھ سوچتے تھے لیکن اب انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا. اب کس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ بہت مشکل گزرے گی. آپ کو اندازہ تھا کہ اس طرح سے ہو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں. کہ آپ کو شوہر کو بھرے بازار میں سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا؟ کبھی بھی نہیں سوچا تھا. تو آپ کب سے مطلب ان کے ساتھ یہ اٹیچ تھیں یا مطلب شادی کرنا چاہتی تھیں؟ شادی تو ہماری اپنے گھر والوں کی مرضی سے ہی ہونے والی تھی لیکن میرے بھائی نے خود جواب دیا تھا اور ہم نے اپنا حق کر لیا اچھا. اور اپنی مرضی سے شادی کر لی. پولیس کا تعاون صحیح ہے، پورے ملزم گرفتار ہو گیا ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتے ہیں. جی. ہمارے عہدے داران کو، چیف جسٹس کو، آئی جی پنجاب کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ، کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں اس انصاف کے حوالے سے؟ ہمیں تو انصاف ملنا چاہیے بس، اور کچھ نہیں. پھانسی ملنی چاہیے. جی بالکل پھانسی ملنی چاہیے. جی ناظرین، تو دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا گیا. ایک محبت کی شادی کرنے پر ایک لڑکے نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا. دیکھیں کس طرح سے بڑا ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت، اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل پاکستان. اللہ نگہبان.